कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और मिट्टी से नहीं बने होते, वो अधूरी कहानियों, भूली यादों और अधूरे सपनों से बनी होती है। और सबसे खतरनाक वो जगह होती है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, क्योंकि अनजान अंधेरे में छुपा डर हमेशा सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। गाइस, आज हम बात करेंगे नाने घाट जंगल की। आप ये स्टोरी सुन रहे हो हमारे डॉक्टर अननोन चैनल पर। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको भी हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुननी पसंद है, तो बेझिझक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अक्षित और कबीर, इन दोनों की ये कहानी है। और ये दोनों भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने अब तक पूरे इंडिया में कई भूले बिसरे किस्सों की तहकीकत की है। ओम शांति। इस बार इनको शांति, विजिट करनी थी शांति। नाने घाट फॉरेस्ट जोन में। सह्याद्री की ऊंची चोटियों के बीच बसा है नाने घाट, जहाँ आसमान हमेशा घने बादलों से ढका रहता है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि हर पेड़ सदियों पुराना रहस्य समेटे खड़ा लगता है। बरसात में कोहरा इतना गाढ़ा हो जाता है कि 2 कदम आगे देखना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सबसे अनोखा दृश्य है यहाँ का उल्टा झरना, जहाँ तेज़ हवाएं पानी को नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर उड़ा देती है। दिन का दृश्य इतना सुंदर कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, और रात के वक्त सब तरफ सन्नाटा, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल। गाइस, ये स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, ऐसा हम नहीं क्लेम करते, बल्कि इस जगह के आसपास के कुछ लोकल्स का ये मानना है, जिन्हें खुद अक्षित और कबीर ने जंगल से बाहर आने के बाद आप बीती बताई। और इस घटना के कैरेक्टर्स के नाम भी हमने सेफ्टी के लिए चेंज किए हैं। ये स्टोरी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। गाइस, 3 दिनों की ये कहानी है। तो डे फर्स्ट, सुबह के ठीक 7 बजे अक्षित और कबीर अपनी जीप में मुंबई से नाने घाट की तरफ रवाना हुए। दूरी 198 किलोमीटर की थी, जिसे उन्होंने लगभग 5 घंटों में तय कर लिया। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों के चेहरे पर थकान बिल्कुल नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इस बार का केस सिर्फ जगह का नहीं बल्कि आत्माओं का खेल था। दोपहर करीब 12 बजे दोनों नाने घाट पहुंचे। अंदर जाने से पहले उन्होंने लोकल लोगों से बातचीत भी की। फिर दिन का खाना वही पास के एक छोटे से होटल में खाया। खाना तो अच्छा लग रहा है भाई। थोड़ी देर आराम करने का फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि रात को वो जंगल उनका इंतजार भी तो कर रहा था। गाइस, अक्षित और कबीर अपने साथ वही सब लाए थे जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल टीम लेकर चलती है। हाई एंड DSLR कैमरा, थर्मल विजन लेंस, तो हम ही भूत लग रहे हैं। EMF रीडर। यार, जंगल में पार्ले जी भी लग्जरी लगती है। कुछ खाने का सामान भी, क्योंकि 3 दिन रहना था। और सबसे खास एक रुद्राक्ष की माला, जिसे कबीर कभी अपने गले से अलग नहीं करता, क्योंकि कैमरा डर को दिखा सकता है, लेकिन रक्षा सिर्फ विश्वास से ही होती है। उस छोटे होटल से बाहर आते वक्त एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ झुकी हुई, लेकिन आवाज तेज और आंखें एकदम सीधी। लगभग 85 प्लस की उम्र होगी। बूढ़ी औरत लोकल लैंग्वेज में इनसे कुछ बोल रही थी। तुम्ही जाओ नका तिक दे, रात्रि जंगलात कई कई घडतया। दरअसल वो ये बोल रही थी कि आप लोग वहां मत जाना, वहां रात में खतरा होता है। कबीर हंसते हुए बूढ़ी औरत से बोलता है, आजी, आमच्या कामाच्या आहेत आहे, तू काळजी करू नकोस। हम डर को ही रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आजी। गाइस, आजी अक्सर मराठी वर्ड है, और बूढ़ी औरत के लिए इसे इंटरप्रेट किया जाता है। उन आजी की बात सुन के अब दोनों भी और ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे। अब उन्हें सच देखना था और कैमरा में कैद भी करना था। दोनों भी अब नाने घाट फॉरेस्ट की ओर बढ़े। एज यूजुअल रास्ता उबड़ खाबड़ था। मोबाइल नेटवर्क आधे रास्ते में ही खत्म हो चुका था, और आसपास सिर्फ पेड़, चट्टाने और गहरी चुप्पी। अक्षित और कबीर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑफिशियल परमिशन पहले से ले रखी थी, लेकिन वन अधिकारियों ने साफ कहा था, ज्यादा अंदर मत जाना,
वहाँ खतरा बहुत है बेटा, संभल के। और भूत मिल गया तो नमस्ते कहना। मगर जो डर को खोजते हैं वो सीमा की परवाह कहाँ करते हैं। अब दोनों भी, अक्षित और कबीर, जंगल के काफ़ी भीतर जा चुके थे। अक्षित को यूरिनेशन करना था तो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वो हल्का हो आया। उसे वहाँ थोड़ी अजीब सी फीलिंग भी हुई। बहुत अंदर जाने के बाद एक अच्छी जगह देख के उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात के लिए यही अपना बेस सेट कर लेते हैं। वो टेंट बिछा देते हैं। इवनिंग के लगभग 7:30 बज चुके थे। दोनों ने टेंट के आसपास अपना कैमरा सेटअप लगाया और खाने का सामान निकाला। बाजू में बहुत सारी लकड़ियाँ ले रखी थी आग जलाने के लिए, ताकि कोई जानवर पास न आ सके। इनका पहला दिन एकदम नॉर्मल गुजरता है। जानवरों की आवाज़ें, घना जंगल और सन्नाटा। रात को बहुत सर्च करने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं दिखता। अब दोनों बारे बारे से सोने का डिसीजन लेते हैं। पहले 3 बजे तक अक्षित सोता है और कबीर वॉच देता है। फिर 3 बजे के बाद कबीर सोता है और अक्षित की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अब अक्षित ऐसे ही फ़ोन में पुरानी फ़ोटो स्क्रॉल अप करता है। गाइस, लगभग रात के 3 से 3:15 के करीब उसको झोपड़ी के आसपास कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ ऐसी थी जैसे ड्राई पत्ते पर कोई चल रहा हो। तुरंत बैटरी लेके चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब जानवर समझ के वो इग्नोर कर देता है और 5:30 बजे तक अपना वॉच ख़त्म करके वो सो जाता है। इसी के साथ इनका डे फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। कबीर लगभग सवेरे 7 बजे के आसपास उठ जाता है और उठते ही थोड़ा फ्रेश होके कॉफ़ी बनाते बनाते कैमरा की रात वाली रिकॉर्डिंग चेक करता है। तो उसे कैमरे में कुछ दिखता है। थर्मल कैम में तीसरी हिट सिग्नेचर डिटेक्ट हो जाती है। ये ऐसी जगह थी जहाँ कोई इंसान मुश्किल से ही आ पाता। कबीर अक्षित के उठने का इंतजार करता है। अब 1 घंटे बाद 8 बजे तक अक्षित नींद से उठ जाता है। कबीर उससे पूछता है, रात में तूने कुछ फील किया क्या? अक्षित उसे बोलता है, नहीं यार, रात में कुछ खास तो दिखा नहीं मुझे। नहीं भाई, रात में कुछ खास हुआ नहीं वैसे, पर शायद किसी के छलने की आवाज आई थी। भाई, ये कैमरा में क्या चीज है फिर? देख ध्यान से। वाटा यार, कोई जानवर होगा। सुबह सुबह कहाँ देखूं अभी ये सब। अब दोनों इसको इग्नोर कर देते हैं और थोड़ा और अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। सब पैकअप करके अब वो दोनों और ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं। वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube लाइव में। ये आज का दूसरा दिन है दोस्तों। गाइस, यहाँ का एम्बियंस देखो कितना लाजवाब है। ओस की बूंदें हर तरफ हैं और वाइब भी काफी। Guys, we are just leaving right now to find a great place where we can pitch a tent tonight, and yes, we will keep updating you intermittently, so stay tuned. हाँ भाई चलो, लाइट कितनी सही आ रही है। और फिर से एक अच्छी जगह देख के अपना रात का बेस बना लेते हैं। थकावट की वजह से दोनों दोपहर में पेट पूजा करके थोड़ा सा आराम करते हैं और उठने के बाद टेंट के बाहर उनको एक सुंदर हिरन दिखता है। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा सन्नाटा। अब डे 2 की इवनिंग हो चुकी थी। गाइज, इस रात इनके साथ बहुत कुछ डरावना होने वाला था। सब कैमरा सेटअप इन्होंने लगा दिया। इस बार एक कैमरा ज़रा दूर भी लगाया ताकि ब्रॉड व्यू इनको दिख सके। अपनी रात की ड्यूटी सेम कल जैसी ही इन्होंने लगाई। अब एज पर लास्ट नाइट कबीर अपना वॉच दे रहा था।
तभी रात के 1:30 बजे वो अक्षित को झोपड़ी से बाहर बैठा देखता है। अबे पहले तो वो चौंक जाता है, घोचून, पागल हो गया। उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अक्षित का फेस उसे अजीब ही नजर आता है, जैसे कोई आत्मा हो। फिर कबीर को पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती है। जैसे ही वो पलटता है तो अक्षित वहां से गायब हो जाता है। वो टेंट में देखता है तो अक्षित तो आराम से सो रहा था और उसका फेस भी बिल्कुल नॉर्मल था। कबीर को लगा ये उसका वहम हो सकता है। कबीर अपनी ड्यूटी खत्म करके अंदर टेंट में सो जाता है। अब अक्षित की ड्यूटी शुरू हो जाती है। वो चेयर लेकर बाहर बैठा था। अब फिर से उसे रात के 3 बजे के आसपास चलने की आवाज़ें आती है। वो फिर से टॉर्च लेकर चेक करता है। उसे कोई नज़र नहीं आता। अब 15 मिनट के बाद उसकी आंखें लग रही थी। तभी उससे कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है, चले जाओ। और अगले ही सेकंड दूर झाड़ियों से उसे एक डरावनी आकृति दिखती है जो अक्षित की तरफ बस घूरती है। वो डर के मारे कबीर को जगाता है। अब दोनों भी बाहर आते हैं, चेक करते हैं, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आता। अब कबीर सेफ्टी के लिए अक्षित को बोलता है, भाई तू भी सो जा, लगता है हम दोनों को थकावट के कारण वहम हो रहे हैं। तो दोनों भी कैमरा को फिर से टेंट के बाहर ठीक से सेट करके सो जाते हैं। गाइस अब इनका डे 3 शुरू हो जाता है। दोनों मॉर्निंग में 7 बजे उठते हैं और टेंट के बाहर आते ही नज़ारा कुछ अलग ही था। गाइस इनके सारे कैमरास बिखरे पड़े थे। दोनों को भी अब यकीन होता है कि वो आज भी सच बोल रही थी। कबीर अक्षित से पूछता है, 1:30 बजे तू टेंट अबे के तू बाहर इतने क्या कर रात रहा को था? बाहर क्या कर रहा था? पागल है क्या? पागल तू हो गया है? तूने ही तो वॉच देने के लिए उठाया था मुझे, और मुझे ही पागल बोल रहा है। फिर कबीर सन्न रह गया। अक्षित भी उसकी आप बीती कबीर को बताता है, उस आवाज के बारे में, उस झाड़ी वाली एंटिटी के बारे में। गाइस दोनों भी फैसला लेते हैं यहाँ न रुकने का। दोनों तुरंत पैकअप कर लेते हैं। अब वो इतने अंदर तक जा चुके थे, उनको बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ऐसे करते करते इवनिंग हो चुकी थी। दोनों थक चुके थे। अक्षित को वो आकृति फिर से दिखने लगी। वो दोनों को अलग करना चाहती थी। अब आगे चलते चलते अक्षित जोर से गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो। तभी कबीर को समझ आ गया, दोनों को चकुआ ने घेर लिया है। कबीर अपनी रुद्राक्ष की माला का जप करता है। और ऐसे करते करते बहुत देर बाद दोनों को एक सही रास्ता मिलता है। अब इवनिंग के 8:15 बजे वो बाहर निकलते हैं और सबसे पहले उस छोटी होटल पे जाते हैं और अपनी आप बीती होटल वाले को और लोकल्स को बताते हैं। अब वो लोग उनको चाय पानी देकर रिलैक्स करवाते हैं और यहाँ न रुकने के लिए बोलते हैं। दोनों भी वहाँ से अपनी जीप लेकर तुरंत निकल जाते हैं। जाते जाते उनको वो आजी फिर से दिखती है। उनको देखकर वो बस हाथ जोड़ते हैं और वो आजी बस उनको देखते रहती है। स्पेशली वो अक्षित की तरफ ज़्यादा देर तक देखती है। घर आने के बाद दूसरे दिन दोनों दोस्त रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। और वो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चेक करते वैसे वैसे उनको वो तीसरी हिट सिग्नेचर उनके साथ ही दिखती है। और लास्ट में वो कैमरा जो दूर ब्रॉडवे के लिए लगाया था वो चेक किया तो उनको उस कैमरे में कुछ तो नज़र आ रहा था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। अरे ये क्या डिटेक्ट कर दिया कैमरा ने? अरे ये देख क्या चीज डिटेक्ट हुई है हमारे पीछे।
तब तो दिखा नहीं था ऐसा कुछ। गाइस बहुत दिनों तक अक्षित को वो अजी नजर आ रही थी। रात में सोने के बाद रात के अंधेरे में बिल्कुल ही डरावना फेस, और वो कैमरा में देख के ही हंस रही थी। मी तुम्हा सगळ्यांना खाणार आता. गाइस को जंगल डर नहीं देते, वो खुद डर होते हैं। और जब तुम वहां जाते हो तो तुम्हें खाली नहीं जाने देते। इस पूरे इंसिडेंट का इफेक्ट अक्षित पे गहरा पड़ा था। वो हर वक्त यही सोचने लगा था, आखिरकार वो बुढ़िया थी तो कौन थी। अक्षित और कबीर चेतावनी के बावजूद भी इतना अंदर तक गए थे। इसलिए अगर आप भी किसी जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो ध्यान से देखिएगा कैमरे में कितने लोग दिख रहे हैं। वैसे आपको इंसिडेंट कैसा लगा और वो बुढ़िया थी तो कौन थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अननोन को। गाइस आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या डरावना अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर करिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर। आपकी भेजी कहानी अगली स्टोरी ज़रूर बन सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर। वेळ झाली आता.